हाँ, तो ये तो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं कितनी जगह कितनी बार पढ़ लिया है, आइसोटोप्स। ओके, तो ये जो आइसोटोप्स है वो क्या है? सपोज एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, सेम रोल नंबर वाले लोग ये सबका रोल नंबर एक ही है। ओके, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है? 1, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है। तो जैसे ये हाइड्रोजन के है, तो ये है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। जैसे केमिस्ट्री में हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, याद है ना? ओके, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है। इसमें 1H1, 1H2, 1H3 कल ही हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन वो हाइड्रोजन इन लोगों के पास है। ओके, तो जो हम हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं 1H1, तो देखो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर भी 1 ही है, मास नंबर भी 1 ही है, तो 1 तो प्रोटॉन का है, तो न्यूट्रॉन उसके पास नहीं है। ये एक 118 में से ये अकेला ऐसा है जिनके पास न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है, इसलिए वो हल्का भी है थोड़ा बहुत। डन। ओके, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, नाम हमें केमिस्ट्री में तो हमने पता है। अदरवाइज हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। तो देखो सबका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 1 1, सबका एटॉमिक नंबर 1 1 1 ही है। ओके, सेम रोल नंबर वाले हैं सब। ओके, 1 1 1, लेकिन एटॉमिक मास और मास नंबर डिफरेंट है, मतलब ए की वैल्यू डिफरेंट है, जेड की वैल्यू सेम है। ओके, तो यहाँ पर 1 है, मतलब क्या है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 1, लेकिन प्रोटॉन तो ऑलरेडी 1 है, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब न्यूट्रॉन कितना आ गया? 0। ओके, वैसे ही यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 3। तो प्रोटॉन अगर 1 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पर 2। प्रोटॉन अगर 1 है तो न्यूट्रॉन यहाँ पर कितना होगा? 1। डन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो जो होंगे वही होंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। डन। अब याद रखने के लिए भी सिंपल है, क्या देखो उनका मास अलग अलग है, सेम एलिमेंट के ही टाइप्स है। अगर सेम एलिमेंट के टाइप्स है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, सिंपल याद रह जाए। वैसा ही सेम ही एलिमेंट के टाइप है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। और देखो सबका एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है, तो अगर तुम ऐसा उसका मास करोगे, ओके, तो उसका सबका एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो मतलब एटॉमिक मास, मास मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो सिंपल याद रह जाए, वैसा ही है। आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि सेम ही एलिमेंट के टाइप है, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। सिंपल, ये तो हमें पता ही था, फिर भी है टॉपिक तो डिस्कस कर। देन आगे बढ़े। ओके, तो आइसोटॉप्स के बाद है हमारे आइसोबार्स।